नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक जीके पर। आज हम करने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन, रावण का वध किसने किया था? रावण का वध किया था राम ने। राम ने किया था रावण का वध। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए कहा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। बदले में महात्मा गांधी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की थी, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की रिहाई इरविन ने नहीं की थी। इसके तहत 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। कंप्यूटर की मस्तिष्क की इकाई कौन सी है? सीपीयू है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। सीपीयू में क्या शामिल होते हैं? सीपीयू की 3 यूनिट हैं, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी 3 यूनिट होती हैं सीपीयू की। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय है सबसे नया उच्च न्यायालय। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इनका नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.58 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी। और कब इसे नीति आयोग में बदल दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। पहली जनगणना भारत में कब हुई थी? 1872 में हुई थी पहली जनगणना। और नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। नियमित जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे तेज चलता है बुध ग्रह चलता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान 2022 में शुरू हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसको रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। अटल टनल या रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। 24 जुलाई को मनाया जाता है।
और 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिसने महिलाओं के लिए कॉलेज की स्थापना की थी। और इसका संबंध कहाँ से था? इसका संबंध था पुणे से। पुणे से इसका संबंध था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले ने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। इसका वाक्य क्या है? बलस्यम मूल्यम विज्ञानम। बलस्यम मूल्यम विज्ञानम। कोण नापने की इकाई क्या है? डिग्री। कोण नापने की इकाई क्या है? डिग्री। कोण नापने की इकाई रेडियन भी है, रेडियन। और ठोस कोण नापने की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठोस कोण नापने की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1954 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कौन से वैज्ञानिक थे? सीवी रमन। सीवी और रमन। और सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था 1954 में। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा? जनगण मन था। राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन था, जो 1911 के अधिवेशन में गाया था। पहली बार 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भाषण इन्होंने दिया था। और उसके पश्चात पहला भाषण किसने दिया था? राधाकृष्णन ने। उसके पश्चात राधाकृष्णन ने पहला भाषण दिया था। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय है पेरिस में। WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, जिसके तहत बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन से। ब्रेटन वुड सम्मेलन से विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? रायसीना पहाड़ियाँ, जो अरावली पहाड़ियों का विस्तार है। रायसीना पहाड़ियाँ। नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो ब्लू नील और वाइट नील से मिलकर बनती है। जो ब्लू प्लस वाइट नील से मिलकर बनती है। और ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? ये दोनों नदियाँ निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती हैं दोनों नदियाँ। भारत में कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
और इनका वर्णन कहाँ पे मिलता है? संविधान की पहली अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में इनका वर्णन मिलता है। फर्स्ट अनुसूची में इन सभी का नाम और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन फर्स्ट अनुसूची में मिलता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डियां होती है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था भारत का पहला राष्ट्रपति। और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाला, लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाला था। नववर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी से। नववर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी से मनाया जाता है नववर्ष। द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम। और घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र, डेंसिटी घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान अपूर्ण आयतन। द्रव्यमान अपूर्ण आयतन। केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इन्होंने वकालत कहाँ से की थी? वकालत की थी इंग्लैंड से। इंग्लैंड से वकालत की थी। और फिर ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया था। और नाटाल कांग्रेस की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। अगर राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। रेल का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था रेल का आविष्कार। और सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पश्चात कौन सा आता? अफ्रीका आता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। उसके पश्चात उत्तरी अमेरिका। उसके पश्चात दक्षिणी अमेरिका। उसके पश्चात दक्षिणी अमेरिका। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके पश्चात 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पहला सर्वोच्च पुरस्कार है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी पहली आईपीएस अधिकारी थी। जबकि आईएएस कहा जाए तो आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज पहली आईएएस थी। अन्ना जॉर्ज पहली आईएएस थी। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।